हेलो स्टूडेंट्स, तो आज बताने जा रहे हैं आप लोगों को हार्ट के बारे में। ठीक है, इसका डायग्राम पूरा बनाया हुआ है। ठीक है, तो दिल के बारे में, जैसे हार्ट को इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं दिल। ठीक है, इसमें कुछ भाग है, बहुत सारे इसमें पार्ट्स है जो आपको पूरा डिफाइन से बताएंगे। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है, क्या नहीं होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि हार्ट के अंदर में जो खून इकट्ठा रहता है। ठीक है, खून इकट्ठा कितना मात्रा में रहता है, तो याद कर लीजिएगा, हमारे पूरे शरीर में 5-5.5 लीटर खून रहता है। ठीक है, अब 5.5 लीटर खून रहता है, 5 लीटर। तो आप लोग सोचते होंगे कि एक बार वो सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, इतना ही देर में पूरा खून 5 लीटर अपडेट हो जाता है। पूरा अपडेट नहीं होता है खून। इसका काम क्या है, तो पहले ये जानिए, काम इसका है कि हमारे शरीर में, पूरे शरीर में लंग्स से खून लेकर, ठीक है, ऑक्सीडाइज करना, मतलब ऑक्सीजन मिलाना, और उसके बाद उस ऑक्सीजन जनित रक्त को फिर से शरीर में भेज देना, और फिर जो वापस आएगा, ठीक है, फिर से वही प्रोसेस, मतलब सेम प्रोसेस उसका रेगुलर चलता रहता है। ठीक है, और इसमें क्या समझेंगे, सबसे पहले जानते हैं मछली के बारे में। जैसे मछली हम लोग जानते हैं, मछली जो होता है उसका जो शरीर, उसका जो हार्ट में वेस्म होते हैं, वेस्म बोलिए या चेम्बर बोलिए, उसमें 2 चेम्बर होते हैं। ठीक है, पहला ऊपर 2 ही भाग होते हैं। जैसे ऊपर वाले को याद रखिएगा हमेशा, नीचे और ऊपर वाला भाग में अलग अलग नाम दिया गया है। ऊपर वाला भाग जो होता है उसको हम लोग हमेशा आलिंद कहते हैं। क्या कहते हैं? आलिंद। ठीक है, और नीचे वाले को नीलय कहते हैं। नीचे वाले क्या कहेंगे? नीलय कहेंगे। ठीक है, आलिंद नीलय। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे मछली का एक आलिंद और एक नीलय होता है। उभयचर, उभयचर यानी कि मेढक हुआ, मतलब जो पानी में भी रहता है और जमीन पर भी रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उभयचर बोलते हैं। वैसे सरीसृप यानी कि सांप वगैरह, गोचर, ठीक, ये सब के शरीर, वो का जो दिल देखोगे तो उसका दिल में 3 वेस्म होते हैं। ठीक है, 3 वेस्म में 2 उसमें क्या आलिंद होता है, एक ही निलय होता है। आलिंद और निलय में बस छोटा सा बात है, जो अंतर है यहाँ पर देख लीजिए। जैसे हार्ट का जो चेम्बर होता है 2 पार्ट में होता है, एक होता है अपर, नीचे वाला होता है लोअर। ठीक है, अपर पार्ट को हम आलिंद बोलते हैं, इंग्लिश में उसे कहेंगे एट्रियम। क्या कहेंगे? एट्रियम। और वही नीचे वाले लोअर जो होते हैं, लोअर में निलय कहलाता है, लोअर वाला को निलय कहेंगे, जिसे इंग्लिश में वेंट्रिकल कहते हैं। ठीक है, और ये अब दोनों का काम भी देखिए, इसका अपर वाला पार्ट का हमेशा रिसीव करना होता है, यानी कि लेना होता है काम, और लोअर वाला पार्ट का काम होता है पंप करके देना। ठीक है, लेना देना, लेगा ऊपर से, देगा नीचे से। ठीक है, अब इतना बात हो गया। उसी तरह स्तनधारी, स्तनधारी किसको बोलते हैं? मैमल्स, मैमलिया वर्ग में जितने भी आते हैं सब स्तनधारी, यानी कि जो बच्चे जन्म देते हैं और साथ में उसे दूध पिलाते हैं, तो वह स्तनधारी या पक्षी, ये सभी के हृदय में 4 वेस्म होते हैं। ठीक है, यानी कि 4 चेम्बर होते हैं, ऊपर में 2, नीचे में 2, यानी कि 2 ठो हो गया आलिंद और 2 हो गया नीले। इतना क्लियर है? अब उसके बाद समझेंगे, जैसे कि ये आपको दिख रहा है, ये संरचना है, मतलब ये इंटरनल संरचना है। इसमें बहुत ही डिफाइन से लिख दिया गया है, ऐसे आप लोगों को दिखाई दे। इसका काम समझिएगा, मेन है इसका एनाटॉमी। ठीक है, एनाटॉमी जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी चीज़ का एनाटॉमी का मतलब होता है काम। ठीक है, ये करता क्या है, कैसे करता है, सबसे जरूरी बात तो ये है कि करता कैसे है वो हम जानेंगे, और पहले क्या करता है, उसके बाद क्या होता है। अब हम पहले बता दिए कि खून लेना और फिर खून देना, इसका यही काम है। अब खून लेगा तो किस किस हिस्से में जाएगा, वो कहाँ से, फिर वो किधर जाएगा, यही ना जानना है। तो पहले इसका स्ट्रक्चर समझते, इसमें क्या क्या है। तो इसका स्ट्रक्चर में हम क्या समझेंगे, पहले यहाँ ध्यान दीजिए। यहाँ पर इसके पास इस जगह पर लगा होता है SA नोड, जिसको हम लोग बोलते हैं सेनेटोरियम नोड। यही एक ऐसा हिस्सा है जो करेंट देता है, झटका देता है। अगर ये झटका देने वाला चीज नहीं रहेगा, युक्ति नहीं रहेगा ना हमारे पास नेचुरली, तो उसके जगह पर हमें एक आर्टिफिशियल मशीन का जरूरी पड़ता है, जिसका नाम है पेस मेकर। ठीक है, पेस मेकर मशीन अगर ये नहीं है, अगर काम करना बंद कर दिया आपका दिल में, ठीक है, तो झटका देना बंद हो जाएगा। अब झटका नहीं देगा तो वो जाएगा ही नहीं, खून पास ही नहीं हो पाएगा। तो ये सबसे बड़ा अहम भूमिका यहाँ निभाता है, और इसका होना बहुत जरूरी है। ठीक, तो ये ऐसे नोड है, और इसका बता दीजिए, इसको आर्टिफिशियल मशीन जिसका नाम है पेस मेकर, वो भी लिख दिया गया, ऐसे आप लोग लिख के याद कर लोगे। अब आगे ऐसे नोड कंप्लीट हो गया। अब इसमें जानते हैं इसका बायां, हम लोग जानते हैं कि इसको अगर हम ऐसे अगर हम इस तरह से खड़ा होते हैं तो ये मेरा क्या है, दायां बायां, और ये है मेरा दाहिना। तो उसी तरह से ये इसका लेफ्ट पार्ट है और ये इसका राइट पार्ट है। लेफ्ट पार्ट में जो भी आलिंद निलय आएगा लेफ्ट लेफ्ट कहलाएगा, और जो राइट में आएगा वो राइट राइट कहलाएगा। जैसे अब मान लीजिए ये जो इसमें भी 4 चेम्बर है, 1 2 3 3 4, एक ऊपर, 2 ऊपर है, 2 नीचे है, यानी कि दोनों को पार्ट बाय पार्ट क्या बांट रहा है, तो इन दोनों को बांट रहा है, मतलब दाहिना आलिंद और दायां निलय को कौन बांट रहा है, तो ट्राइकॉस्पिट वाल्व। ठीक है, ट्राइकॉस्पिट
वॉल बीच में लगा होता है, ठीक। ये दो भागों में इसको बांट देता है, बायां साइड को, दाहिना साइड के चेम्बर को। और वही बायां साइड का जो चेम्बर होता है उसको दो भाग में बांटने वाला को क्या कहते हैं? तो दो भाग में बांटने वाला को उसको बोलते हैं डाइकॉस्पिड। ये हुआ ट्राइकॉस्पिड, ये हुआ डाइकॉस्पिड, ठीक है, डाइकॉस्पिड वॉल, ठीक। अब ये वही बायां साइड में क्या है? तो बायां आलिंद, बायां निलय, मतलब ऊपर वाले को आलिंद, नीचे वाले को निलय, इतने ना समझना। अब यहाँ खून किस तरह से आता है, प्रवाह कैसे होता है, तो उसको बाद में समझेंगे। पहले हम लोग इसका परत के बारे में जानते हैं। एक बना जो है इसमें 3 परतें होती हैं। 3 परत बोलने का मतलब जो बाहरी परत होती है उसको यहाँ लिख भी दिया गया अलग से। बाहरी परत जिसको बोलते हैं पेरिकार्डियम, बाहरी परत को क्या कहेंगे? पेरिकार्डियम। देखिए जो बाहर वाला हिस्सा है ना, थोड़ा मजबूत वाला हिस्सा होता है, इसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियम, ठीक। इसके ठीक नीचे एक और एक लेयर होता है जिसको वेस्म, जो वेस्म है, चेम्बर है, चेम्बर को जो सुरक्षित रखता है, ठीक, उसका नाम है इसका नाम है मायोकार्डियम, ठीक है। इसका नाम क्या है? मायोकार्डियम, जो अंदर वाला हिस्सा है। और जो बीच में जो चर्बी टाइप का, मतलब चर्बी टाइप का क्या मतलब, जो मांसल भाग है बीच में नीचे की तरफ धसा हुआ होगा, इसको बोलते हैं मायोकार्डियम। इंडोकार्डियम, अंदर का इंडोकार्डियम, मतलब अंदर का है तो इंडोकार्डियम, बाहर का है तो पेरिकार्डियम, और बीच का है तो उसको क्या बोलेंगे? मायोकार्डियम। याद हो गया? अंदर का इंडोकार्डियम, बाहर का पेरिकार्डियम और बीच का मायोकार्डियम। 3 हिस्सा आपको बता दिया। और एक चीज क्या लिख दिया गया, बीच में मांसपेशिया जो होता है इसी को हम लोग बोलते हैं मायोकार्डियम, ठीक है। 2 भाग में बांटने वाला, यानी कि देखिए आपका जो बायां और दायां 2 पार्ट में बांट रहा है ना हाथ को, ये जो 2 पार्ट में बांटने वाला जो मांसल पार्ट होता है इसका नाम है सेप्टम, ठीक है। क्या नाम है? सेप्टम, सेप्टम सीधे बोलते हैं इसको, सेप्टम इसको कहा जाता है, लेकिन इसका नाम पूरा से कार्डियक सेप्टम होता है। क्या नाम होता है इसका? ये कार्डियक सेप्टम का क्या काम होता है? तो 2 भागों में, हृदय को 2 भागों में बांटता है, बायां दायां, ठीक है। इसका 2 भाग बांटने का इसका काम हो गया, ठीक है। अब इसमें समझते हैं इसका कार्य के बारे में आपको चेम्बर बता ही दिया गया, परत बता दिया गया। अब इसमें कार्य के तौर पर आपको हम अलग से लिख दिए यहाँ पर, ठीक है। किस तरह से, ऐसे आपको याद भी रहेगा, याद भी कर लोगे फटाफट, फिगर को देख के भी समझ जाओगे। जैसे सबसे पहले यहाँ हम लोग जानते हैं, ये इधर जो है महाशिरा है, ये महाशिरा है जहाँ खून पूरा इकट्ठा रहता है, पूरा तो नहीं मतलब ज्यादा मात्रा में जो आता है एकत्रित हो गया। ये खून आता है महाशिरा के माध्यम से, जाता है सबसे पहले कहाँ? तो इस चेम्बर में। इस चेम्बर का नाम क्या है? दाहिना आलिंद। सबसे पहले आया कहाँ गया? कहाँ से आया? महाशिरा से होके आया, महाशिरा से आया, दाहिना आलिंद में गया, ठीक है। दाहिना आलिंद से उसके बाद ट्राइकॉस्पिड जो वॉल है उसको पार करके, देखिए अब ऐसे है, ऐसे है, यानी कि धीरे ऊपर से इसी लोड पड़ेगा, ये खुल जाएगा, ठीक है। तो ऊपर से ऐसे नीचे खुलेगा, नीचे गिरेगा, क्या है ये? तो ये दायां निलय, ये क्या है? दायां निलय। ये दायां निलय क्या करेगा? तो दायां निलय इसको लेकर पंप करेगा किधर? तो ये जो यहाँ बीच में एक देख रहे हैं आप, ऐसे करके इसमें, तो यहाँ नीचे से प्रेशर डालेगा तो ये ऐसे खुलेगा, ऊपर जाएगा, ठीक है, लगातार ऊपर जाएगा। तो इसका नाम है पल्मोनरी वॉल। इसका नाम क्या है? पल्मोनरी वॉल। ये वॉल क्या करते हैं? दायां निलय और इसको फुफ्फुस धमनी के बीच का ये वॉल है, फुफ्फुस धमनी इसको कहा गया, और ये हुआ दायां निलय। ये दोनों के बीच का दीवार जो है, इस दीवार का नाम क्या दिया गया है? पल्मोनरी वॉल, ठीक है। ये पल्मोनरी वॉल को पार करके फुफ्फुस धमनी द्वारा कहाँ चला जाएगा? फेफड़ा के पास चला जाएगा। किस जगह जाएगा? फेफड़ा के पास। अब फिर से क्या होगा? फिर से वो फेफड़ा किसके, वो तो वो चला गया फेफड़ा के पास, ठीक है। और उसके बाद इधर आपको जैसे बताया गया, यहाँ लिखा है महाशिरा से, आपको देखिए अलग से लिख दिया है, महाशिरा से गया दाहिना आलिंद, ठीक है। दाहिना आलिंद से गया ट्राइकॉस्पिड वॉल पार करके कहाँ गया? तो दाहिना निलय में गया। उसके बाद दाहिना निलय से कहाँ गया? तो पल्मोनरी वॉल, यहाँ बताया पल्मोनरी वॉल को पार किया। उसके बाद फुफ्फुस धमनी में गया, फुफ्फुस धमनी से फुफ्फुस शिरा में जाएगा, फुफ्फुस धमनी से कहाँ जाएगा? फुफ्फुस शिरा। अब फुफ्फुस शिरा से फिर बायां आलिंद में आके गिरेगा। देखिए फुफ्फुस शिरा से होते हुए कहाँ आएगा? मतलब ये इधर से घूम के कहाँ आएगा? तो बायां आलिंद में आके गिरेगा। बायां आलिंद के बाद कहाँ जाएगा? तो फिर डाइकॉस्पिड वॉल के पास जाएगा। अब देखिए इसको पार करना है, बायां निलय के पास जाना है, तो क्या पार करना पड़ेगा? तो डाइकॉस्पिड वॉल पार करना पड़ेगा। डाइकॉस्पिड वॉल पार जैसी करेगा उसके बाद कहाँ गया? तो बायां निलय के पास गया। कहाँ गया? बायां निलय। अब बायां निलय के बाद कहाँ जाएगा? तो उसके बाद एरोटिक वॉल। ये जो देखिए, अब देखिए यही वॉल जो है, जो आप लोग देखते होंगे डॉक्टर सब आला लिया हुआ था स्टेथोस्कोप,
ठीक है, और वो हमेशा दिल पर आपका स्टेथोस्कोप, वो अपना स्टेथोस्कोप रखकर कुछ सुनता है। आप लोगों को लगता है क्या सुनता है, तो वो हार्ट बीट सुनता है। किसका आवाज सुनता है, तो इसी का आवाज सुनता है, एरोटिक वॉल का आवाज सुनता है। एरोटिक वॉल आवाज कैसे करता है, जैसे मान के चलिए आप लोग जैसे इसको ऐसे ऐसे करके करेंगे अपने हाथों से, तो कुछ आवाज करेगा, वही धक धक, जैसे हम लोग बोलते हैं लब, जैसे लबडब आवाज, ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, लबडब। जैसे हम लोग को सुनाई देगा कभी बार किसी के, मतलब अपने ही थोड़ा महसूस करोगे, अजीब सा आवाज सुनाई देगा, ठीक है, तो इसको लबडब आवाज कहते हैं, ठीक है। ये आवाज कौन करता है, तो एरोटिक वॉल आवाज करता है, क्योंकि यहाँ ज्यादा प्रेशर चाहिए, क्योंकि इसी में से पूरे शरीर में जाएगा। अब पूरे शरीर में जाने के लिए तो ज्यादा प्रेशर देना पड़ेगा, तो सिर्फ यहाँ पर तुम्हारा आवाज ज्यादा करता है। तो एरोटिक वॉल का आवाज वो लोग डॉक्टर सुनता है कि सही से एरोटिक वॉल काम कर रहा है कि नहीं, ठीक है, डॉक्टर इसी का बीट सुनता है। तो ये तो आप समझ गए अच्छे तरह से कहाँ से कहाँ गया, खून आया, खून किधर किधर गया, और हर एक आप संरचना समझ गए। और इसमें कुछ इससे रिलेटेड कुछ बातों को समझते हैं, इससे संबंधित कुछ बात है, जैसे कि सबसे पहले तुम लोग जैसे ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा देख लेना, इसी का रचना में ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा। तो ऊपर का हिस्सा जो होता है वो थोड़ा दबा हुआ रहता है, दिख रहा है ना, ऊपर का हिस्सा थोड़ा सा दबा हुआ है, इसलिए इसको बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं, बेस। और नीचे का हिस्सा देखिए उभरा हुआ है, थोड़ा सा उभरा हुआ ना, यहाँ पर देखिए थोड़ा फूला हुआ इस जगह पर, तो इसलिए इस भाग को कहते हैं हम लोग अपिक्स। ये थोड़ा उल्टा इसका रचना है, ठीक है। तो नीचे वाला हिस्सा फूला हुआ, इसको क्या कहा जाएगा, अपिक्स। और ऊपर वाला जो थोड़ा दबा हुआ है उसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, बेस, ठीक है। लेकिन बेस होता कहाँ है, नीचे होता है, लेकिन उल्टा संरचना दिया। अब इसमें और कुछ जाना है, जैसे कि हम सर्जरी जानते हैं, इसका जो सर्जरी होता है, इलाज जो होता है, दो तरह का सर्जरी होता है। सर्जरी नहीं, सबसे पहले इसका सर्जरी के बारे में बात किया जाए तो इसका सर्जरी को कहते हैं हम लोग बाईपास सर्जरी। जब भी हार्ट का सर्जरी होगा, दिल का सर्जरी, जैसे किसी का छेद है या किसी का कुछ भी है, दिल से रिलेटेड कोई भी बीमारी है और इसका इलाज करना है, तो उसका सर्जरी होता है डायरेक्टली, ठीक है। तो उस सर्जरी को क्या कहते हैं, बाईपास सर्जरी, याद रहेगा। उसके बाद इसमें दो तरह के टेस्ट होते हैं। सबसे पहले सर्जरी के करने के पहले टेस्ट किया जाता है दिल का, हार्ट का आप टेस्ट करवाने जाओगे तो दो तरह का टेस्ट होता है। एक टेस्ट है ट्रेडमाइल टेस्ट और दूसरा का नाम है ईसीजी टेस्ट। ये सब के बारे में और भी बताएंगे तो डिटेल्स ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो टेस्ट सिर्फ जानिए, दो तरह के टेस्ट होते हैं। सर्जरी होने के पहले दो टेस्ट होता है, पहला टेस्ट का नाम है ट्रेडमाइल टेस्ट और दूसरा टेस्ट का नाम है ईसीजी टेस्ट। और सबसे पहले अब हार्ट ट्रांसप्लांट का आप लोग नाम सुने होंगे। ट्रांसप्लांट का मतलब क्या होता है, एक जगह से उखाड़ के दूसरा जगह लगा देना, है ना, एक जगह से निकाल के दूसरा जगह लगा देना, इसको बोलते हैं ट्रांसप्लांट करना। तो हम लोग के शरीर में भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है, कोई के फेफड़ा खराब हो गया तो फेफड़ा निकाल के दूसरा लगा दिया, क्या। तो उसी तरह से दिल भी ट्रांसप्लांट होता है। अगर मान लीजिए आपका दिल ठीक है, आप मर गए, ठीक, तो मरने के पश्चात उस दिल को ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, वो भी जिंदा में ट्रांसप्लांट होता है, मतलब मरने के कगार पर है तो अगर ट्रांसप्लांट आप करना चाहते हैं तो वहाँ ट्रांसप्लांट होता है, ठीक। बंदर से भी वो डाला जाता है, इससे सब पूरा रचना होता है। किडनी मतलब हर तरह का अंग होता है ट्रांसप्लांट, किडनी भी आपका होता है, हार्ट भी होता है, लंग्स भी होता है, ठीक है। और उसके बाद ये समझ गए। और इसमें क्या जाना, हार्ट ट्रांसप्लांट सबसे पहले किया था किन्होंने, तो सबसे पहले किया गया था डॉक्टर क्रिश्चियन बर्डलैंड के द्वारा। डॉक्टर क्रिश्चियन बर्डलैंड के द्वारा सबसे पहले हार्ट ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल करके दिखाया गया था, ठीक है। उसके पहले कोई जरूर किए होंगे लेकिन उनका सक्सेसफुल नहीं रहा, वो जो सक्सेस कर गए उनका नाम आ गया, ठीक है। और इसमें इससे संबंधित ज़्यादा कुछ जानकारी डिटेल्स अगला दिन।